मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है बहुत साल पहले एक संगठन था, रेड रेबन आर्मी। इसका लीडर था कमांडर रेड, लेकिन एक छोटे से बच्चे सन गोकू ने इसे तबाह कर दिया था। हालांकि उनका साइंटिस्ट डॉक्टर ज़ीरो बच निकला और सालों बाद उसने एंड्रॉइड और सेल जैसे खतरनाक जीव बनाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब स्टोरी में आता है मैग्नेटा, कमांडर रेड का बेटा। उसने अपने पिता के सेना को दोबारा खड़े करने की ठान ली थी। उसने रेड फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी बनाई, जो असल में रेड रेबन आर्मी को छुपाने के लिए एक बहाना था। मैग्नेटा और उसका सेकंड इन कमांड क्रिम्सन एक नए वैज्ञानिक के बारे में पता लगाते हैं, डॉक्टर हेडो। ये डॉक्टर ज़ीरो का पोता है और अपने समय का सुपर जीनियस है, लेकिन इसकी रिसर्च कुछ अजीब थी। ये मरे हुए लोगों को एंड्रॉइड बना करके एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगाता था। इस वजह से इसे जेल जाना पड़ा। अब 3 महीने बाद हमें प्रिजन 8 जेल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से डॉक्टर हेडो अपनी सजा काट कर बाहर आता है। तभी वहाँ पर मैग्नेटा और क्रिम्सन अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। मैग्नेटा बोलता है, आजादी मुबारक हो डॉक्टर हेडो। डॉक्टर हेडो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, जिसे सुनकर मैग्नेटा पूछता है, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? तभी डॉक्टर हेडो बताते हैं कि मैं तुम्हें फॉलो किया करता था। इस बात पर क्रिम्सन पूछता है, फॉलो कैसे किया? डॉक्टर हेडो उन्हें अपना साइबॉर्ग एजेंट दिखाता है, जो इन लोगों पर नजर रखे हुए था। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर हेडो मैग्नेटा के साथ उसके गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है। मैग्नेटा डॉक्टर हेडो को अपने साथ मिलाने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ऑफर देने लगता है, जिस पर डॉक्टर हेडो बताते हैं कि मुझे हीरोज बहुत पसंद है और तुम ठहरे विलन। फिर डॉक्टर हेडो पूछता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जिस पर मैग्नेटा बताता है कि वह ग्रुप जिसने सेल को हराया, और साथ ही बताता है कि उनके साथ कैप्सूल कॉर्पोरेशन भी मिला हुआ है। जिस पर डॉक्टर हेडो बोलता है कि मैंने तो उनके बारे में ऐसे कोई खबर नहीं सुनी। फिर मैग्नेटा वीडियो प्रूफ दिखाते हुए और डॉक्टर हेडो को भेला फुसलाकर अपने रेड रेबन आर्मी में मिला लेता है, और तभी हमें रेड रेबन आर्मी का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पिकोलो पैन को जंगल में ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिर वो ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा आराम करने लगते हैं। फिर पैन पिकोलो से बोलती है कि मुझे की वाला ब्लास्ट सिखाओ, जो पापा और गोटेन चाचा करते हैं। जिस पर पिकोलो उसे बोलता है, तुमने तो अभी उड़ान भरना भी नहीं सीखा। फिर पैन उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें नाकामयाब हो जाती है और उदास होते हुए एक पत्थर पर बैठ जाती है। फिर पैन पिकोलो से पूछती है, क्या ये सच है पापा चाहे तो गोकू दद्दू से ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं? इस बात पर पिकोलो बोलता है, यह बात तो सच है, पर मैंने कभी तुम्हारे पापा को लड़ते हुए नहीं देखा, और जब सही वक्त आएगा तो वह जरूर लड़ेगा। फिर पैन बड़ी तेजी से भागते हुए अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। फिर दूसरे दिन हमें फोन बजते हुए दिखाया जाता है, और फिर हमें पिकोलो को दिखाते हैं, जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो उड़ते हुए अपने घर जाता है और फोन उठाता है, जिस पर वेडेल का कॉल आया होता है। वेडेल बोलती है, पिकोलो सान आप पैन को स्कूल से ले आएंगे, गुहान बहुत बिजी है। पिकोलो चिढ़ जाता है और बोलता है, कामचोर करेगा वो नहीं सुधरेगा। फिर पिकोलो पैन को स्कूल से लेने के लिए मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पिकोलो गुहान के घर आता है और उसे डांटने लगता है कि तुम्हें फैमिली से ज्यादा अपनी रिसर्च प्यारी है, अगर कल कोई दुश्मन आ गया तो क्या करोगे? गुहान लापरवाही से कहता है, गोकू और वेजिटा है ना, चिंता की क्या बात है। पिकोलो उसे सबक सिखाने के लिए अचानक हमला करता है। गोहान उसे रोक लेता है, लेकिन अगला पंच सीधा उसके पेट पर लगता है। गोहान गिर जाता है। फिर पिकोलो उसकी पुरानी टाइटल ड्रेस उसे पहना देता है, और फिर पिकोलो वहाँ से पैन को स्कूल से लेने के लिए चला जाता है। फिर हमें पिकोलो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पिकोलो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी अचानक से एक अटैक पिकोलो पर आता है, जिसे पिकोलो आसानी से डॉज करके बच जाता है। तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और वो बोलता है, तुम ही ग्रेट डीमन किंग पिकोलो हो। इस पर पिकोलो बोलता है, ये तो बस जनता का प्यार है। फिर पिकोलो नोटिस करता है कि इसके हाथ पर आरआर का लोगो है, तो पिकोलो उसे बोलता है, तो तुम्हें रेड रिबन आर्मी ने भेजा है। फिर उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। फिर वो एंड्रॉइड गन से एक खतरनाक अटैक पिकोलो पर करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वो एंड्रॉइड उस जगह को स्कैन करता है, लेकिन उसे पिकोलो नहीं मिलता। उसे लगता है शायद पिकोलो मारा गया, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पिकोलो को दिखाया जाता है, जो कि सही सलामत होता है। फिर पिकोलो गामा 2 का पीछा करते हुए रेड रिबन आर्मी के बेस तक पहुंच जाता है। वहाँ जाकर पिकोलो एक गार्ड को पीट कर उसके कपड़े पहन लेता है, जिससे उसे कोई पहचान ना सके। फिर वो अंदर चला जाता है। पिकोलो रेड रिबन आर्मी के बेस को देखकर हैरान हो जाता है। फिर पिकोलो गामा 2 का पीछा करते हुए उनके हेड ऑफिस के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर पिकोलो को पता चलता है कि डॉक्टर हेडो और मैग्नेटा मिलकर सेल मैक्स को बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये कोई नॉर्मल सेल नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर होगा। पिकोलो को समझ आता है, अगर इसे रोका नहीं गया तो धरती बर्बाद हो जाएगी। फिर हमें हेड ऑफिस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पिकोलो झाड़ियों के पीछे छुपकर बुल्मा को कॉल करता है। पिकोलो बुल्मा से पूछता है, क्या गोकू और वेजिटा वहाँ पर है? तो बुल्मा उसे बताती है कि वो दोनों बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं। तो पिकोलो उसे बोलता है, अपने डिवाइस से वीज को कॉल करो और गोकू और वेजिटा को बुला लो। फिर पिकोलो वहाँ से सेंसो बीन्स लेने के लिए निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बीरस के प्लेनेट पर ब्रोली और गोकू को ट्रेनिंग
करते हुए दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं एक तरफ वेजिटा मेडिटेशन कर रहा होता है। इसे देखकर गोकू वेजिटा को बोलता है कि इतना लेजी भी मत बनो वेजिटा। वेजिटा बोलता है ये भी एक तरह का ट्रेनिंग है काकारोट। तुम में और जीरेन में पावर गैप तो था मगर उतना भी गैप नहीं था, क्योंकि उसे कब कहा और कितनी पावर यूज करना है वो उसे पता था, जिससे उसके अटैक और भी शार्प और पावरफुल हो गए थे। और मैं भी अभी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर वीज आता है और वेजिटा ने कही हुई बात पर खुश होकर बोलता है मुझे तो लगता है गोकू के सर के ऊपर से ये सारी बातें बाउंसर गई होगी। तभी वहाँ पर बीरस भी अपनी नींद पूरी करके आ जाता है और तभी बीरस की नजर ब्रोली पर पड़ती है, जिसे देखकर बीरस चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं बीरस को किसी चीज की खुशबू आने लगती है। तभी वहाँ पर लीमो बीरस के लिए बढ़िया सा खाना लेकर आता है, जिसे खाकर बीरस को वो खाना बहुत पसंद आता है। और फिर हमें जुलाई को दिखाया जाता है जो कि कचरा डालने जा रही होती है। और तभी बीरस उसे रोकते हुए उसका नाम पूछने लगते हैं। और जब जुलाई अपना नाम बताते हुए बीरस की ओर देखती है तो बीरस को जुलाई बहुत पसंद आ जाती है और उन्हें अपने प्लेनेट पर रहने की परमिशन दे देता है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वीस गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग फाइट करने के लिए बोलता है और साथ ही फाइट के नियम बताता है। और तभी गोकू उन्हें बताता है कि उसे भूख लगी है और बोलता है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और दूसरी तरफ बुल्मा अपने लैब में अपना डिवाइस ढूंढ रही होती है। और फिर से हमें बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी खाना खा रहे होते हैं। और फिर गोकू और वेजिटा के बीच ट्रेनिंग फाइट शुरू हो जाती है और इन दोनों की फाइट देखने में मुझे तो बहुत मजा आता है। और आप कमेंट में बताओ कि आपको इन दोनों की फाइट देखने में मजा आता है या नहीं। जिसके बाद हमें ब्रोली को दिखाया जाता है जो कि गोकू और वेजिटा की फाइट ध्यान से देख रहा होता है। इसी बीच जुलाई और बीरस आइसक्रीम लाने किचन में आए होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा को उसका डिवाइस मिल गया होता है और दूसरी तरफ बीरस और बाकी सब मजे से आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी बीरस आइसक्रीम का बड़ा डब्बा वीस के स्टाफ के ऊपर फेंक देता है, उससे वो वहाँ अटक जाता है, जिसकी वजह से बुल्मा ने किया हुआ कॉल वीस को पता नहीं चलता, जिस कारण बुल्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और फिर हमें पिक्कोलो को दिखाया जाता है जिसे सिर्फ 2 ही सेंसो बीन्स मिलते हैं। और तभी उसे बुल्मा की कॉल आती है। बुल्मा उसे बताती है कि वीस कॉल नहीं उठा रहा। फिर पिक्कोलो को एक आइडिया आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा डेंडे के पास आया होता है और उसे बोलता है जिस तरह ग्रैंड डेडर ने गोहान और क्रिलिन की शक्तियां रिचार्ज करी थी उसी तरह तुम भी मेरी शक्तियां रिचार्ज कर दो। लेकिन डेंडे उसे बताता है कि मैं ये नहीं कर सकता और साथ ही बताता है कि हम ड्रैगन बॉल की मदद ले सकते हैं। फिर डेंडे अंदर से ड्रैगन का स्टैचू लेकर आता है और उस स्टैचू पर एक तरह का लिक्विड डालता है जिससे वो स्टैचू चमकने लगता है। फिर डेंडे पिक्कोलो को बताता है कि उसने ड्रैगन बॉल को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है। फिर पिक्कोलो बुल्मा को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास ड्रैगन बॉल्स है, जिस पर बुल्मा उसे बताती है कि उसके पास पूरे 7 ड्रैगन बॉल्स है। फिर वहाँ से पिक्कोलो उड़कर बुल्मा के पास जाने लगता है और फिर हमें कैप्सूल कॉर्पोरेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पिक्कोलो को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन बॉल की मदद से शेमरॉन को समन करता है। और तभी शेमरॉन की शानदार एंट्री होती है। फिर पिक्कोलो अपनी विश बताता है जिस पर शेमरॉन पिक्कोलो की सारी पावर से रिचार्ज करता है और शेमरॉन उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बोनस विश में और शक्तियां भी दी है। फिर पिक्कोलो बाकी की बची 2 विश बुल्मा को मांगने के लिए बोलता है और जब बुल्मा अपनी विश मांगती है इन विश को सुनकर पिक्कोलो तक हैरान हो जाता है। इसके बाद शेमरॉन बुल्मा की विश पूरी करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद बुल्मा बोलती है कि हम शेमरॉन से विश मांगकर गोकू और वेजिटा को यहाँ बुला सकते थे ना। इस बात पर दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं। और फिर हमें रेड रेबन आर्मी के बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर पिक्कोलो फिर से गार्ड्स का ड्रेस पहनकर वहाँ आता है। और फिर हमें मैग्नेटा और क्रिम्सन को बात करते हुए दिखाया जाता है कि वो गोहान को उनके बेस पर लाने के लिए मजबूर करेंगे। और मैग्नेटा क्रिम्सन से बोलता है कि इस प्लान को अंजाम देने के लिए गोहान की बेटी पैन को किडनैप करेंगे, जिसे सुनकर पिक्कोलो को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो अभी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। और अब मैग्नेटा अपने गार्ड्स को पैन को किडनैप करने के लिए बोलता है। तभी पिक्कोलो भी उनके साथ जाने की बात बोलता है जिस पर मैग्नेटा राजी हो जाता है। और फिर हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर पिक्कोलो और गार्ड नंबर 15 होता है। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यही खत्म होता है। क्योंकि ये मूवी काफी लंबी है इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 50 लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए। साथ ही कमेंट में लिखिए ड्रैगन बॉल मूवी पार्ट 2 ताकि मुझे पता चले कि आप ड्रैगन बॉल के सच्चे फैन हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।